गब्बू शब्द आपको कन्नड़ में मिलेगा और कन्नड़ में गब्बू शब्द का अर्थ होता है दुर्गंध। मालवी में इसका एक अर्थ मिलता है, कौन सी अर्थी? अब ये अर्थी का अर्थ अगर वो होता तो फिर याद रखिए हम विद्यार्थी क्यों कहते, हम स्वार्थी क्यों कहते। अपने देश में बच्चों से प्यार दिखाने का अपना एक अलग ही अंदाज है। नाम तो ऐसा रखा जाता है कि मत पूछिए, कुछ उसमें सार्थक होते हैं तो कुछ निरर्थक भी होते हैं। निरर्थक की बात तो नहीं किया जाएगा, लेकिन सार्थक शब्द को ही ले लिया जाए तो ऐसे ऐसे नाम होते हैं कि रखने वाला भी नहीं जानता है और जिसका होता है खैर वो भी नहीं जानता है। मैं एक वीडियो बनाया था इस पे, नंदू, जग्गू, लल्लू, इसके क्या अर्थ होते हैं। तो कुछ नाम तो ऐसे होते हैं जिसके बड़े ही शानदार अर्थ होते हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाइएगा, देखिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा नंदू, जग्गू, लल्लू, ये इसके अर्थ क्या होते हैं। आइए आज फिर ऐसे कुछ शब्दों की चर्चा किया जाए, जैसे डब्बू, खब्बू, जग्गू, ऐसे कुछ शब्द और भी ऐसे शब्द देखा जाएगा क्या है। अच्छा हाँ, लास्ट में आपको मैं अर्थी का अर्थ बताऊंगा। अर्थी मैं बोल रहा हूं, अर्थी किसे कहते हैं। अर्थी, अगर अर्थी कांधे पे ले जाने वाला शव है तो फिर विद्यार्थी, शिक्षार्थी, धनार्थी, शरणार्थी क्या है फिर। तो खैर आइए, तो आज कुछ नामों पे चर्चा किया जाए कि वो नाम का अर्थ क्या होता है उन नामों का। और लोग रख देते हैं, जानते भी नहीं उन नामों का। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जानते हों, लेकिन ये भी मैं कह सकता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो कमेंट करके बताइएगा कितने लोग इनके अर्थ जानते हैं। सबसे पहले देखिए, शब्द लिखा है खब्बू। अब खब्बू क्या होता है, आइए देखा जाए खब्बू का अर्थ क्या होता है। खब्बू, देखिए खब्बू मूल शब्द है खब्बा। मूल शब्द क्या है, खब्बा। और खब्बा का जो अर्थ होता है वो होता है बायां। ठीक है, खब्बा का अर्थ होता है बायां। अब खब्बा का अर्थ बायां होता है तो खब्बू का अर्थ यह हुआ कि जो बाएं हाथ का प्रयोग किसी काम में करता है, लिखने में, खेलने में, कोई भी क्रियाकलाप करने में जो बाएं हाथ का प्रयोग कर रहा है उसे खब्बू कहा जाता था। 90 के दशक में खब्बू शब्द क्रिकेट की दुनिया में बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ करता था। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज होता था उसको आउट करना बड़ा मुश्किल होता था उस जमाने तक। अब तो खैर कोई मुश्किल कुछ भी नहीं रहा, गेंदबाज भी ऐसे हो चुके हैं, लेकिन एक दौर था कि जो बाएं हाथ का बल्लेबाज आता था वो बड़ा अच्छा खासा रन बना ले आता था। तो खब्बू बल्लेबाज नाम होता था, खब्बू बल्लेबाज। तो खब्बू का सीधा अर्थ आप समझ गए। खब्बू का मतलब होता है लेफ्ट हैंड का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने वाला, जो हर काम लेफ्ट हैंड से करे उसे खब्बू कहा जाता है। अगर आप लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड ऐसे, तो आप कहेंगे खब्बू, आप खब्बू हैं। हालांकि देशज शब्दों में खब्बू का अर्थ होता है ज्यादा खाने वाला, लेकिन ये देशज में है, याद रखिएगा। ये लोकल भाषा में हम खब्बू का अर्थ खाने वाला के संदर्भ में लेते हैं, लेकिन हिंदी में याद रखिएगा, हिंदी में खब्बू का अर्थ होता है, खब्बू का अर्थ होता है बाएं हाथ से खेलने वाला, लिखने वाला, काम करने वाला। ठीक है, अब जरा इस शब्द को देखिए, गब्बू। अब गब्बू का मतलब क्या होता है? अब गब्बू का सीधा मतलब तो होता है बातूनी। गब्बू का सीधा अर्थ होता है बातूनी, बहुत ज्यादा जो बात करे उसे गब्बू कहते हैं। गब्बू का अर्थ होता है बातूनी, बात करने वाला। लेकिन यह शब्द आपको अरबी में मिलेगा। अब जब अरबी में शब्द मिलेगा तो अरबी में गब्बू का मतलब होता है सुस्त, मंद बुद्धि वाला, कमजोर। यही शब्द आपको मराठी में मिलेगा, गब्बू शब्द। तो मराठी में गब्बू शब्द का अर्थ क्या होता है? थुलथुल, मोटा, पहलवान। ठीक, लेकिन यही शब्द आपको कन्नड़ में मिलेगा। गब्बू शब्द आपको कन्नड़ में मिलेगा और कन्नड़ में गब्बू शब्द का अर्थ होता है दुर्गंध।
कन्नड़ में गब्बू शब्द का अर्थ होता है दुर्गंध या बदबू। ठीक है, तो गब्बू शब्द के इतने अर्थ होते हैं। तो जब भी नाम रखा जाए तो ये सोच के रखा जाए कि गब्बू या डब्बू या खब्बू या जग्गू, कुछ भी, नंदू, कुछ भी, तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, चलिए अब जग्गू मैंने बताया कि एक वीडियो में बनाया था, उसमें जग्गू शब्द को बताया था। हालांकि बता दूं, जग्गू शब्द का अर्थ होता है यज्ञ से उत्पन्न, यज्ञ से उत्पन्न। ठीक है, जो यज्ञ से उत्पन्न हो उसे जग्गू कहते हैं हिंदी में, याद रखिएगा। देशज और लोकल भाषाओं में अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। हिंदी में जग्गू का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ से उत्पन्न। हालांकि अपने अर्थ में इसको हम लगाते हैं कि बहुत ही मान मनोवल से जिसका जन्म हो उसे जग्गू कहा जाता है। ठीक है, पीके फिल्म आई थी, पीके फिल्म में हीरोइन का नाम था जग्गू। ठीक है, वो बहुत ही मान मनोबल से पैदा हुई थी, उससे नाम याद रखिएगा, उसका नाम उसमें जग्गू बताया गया। ठीक, अब जरा अगले शब्द पे आते हैं, डब्बू। डब्बू का अर्थ ज्यादातर आप लोग जानते होंगे, हिंदी में भी और कुछ देशज भाषाओं में भी, बोलियों में भी डब्बू का अर्थ बर्तन होता है। खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, लोकल भाषाओं में, चाहे मिथिला में कह लीजिए, मगही में, भोजपुरी में, अवधी में, डब्बू का अर्थ एक बर्तन होता है। अब अलग अलग भाषाओं में अलग अलग, कहीं वो खाना निकालने वाला बर्तन है कलछुल के तौर पे, तो कहीं रखने वाला है भगोना, ऐसे डब्बू। लेकिन मालवी में इसका एक अर्थ मिलता है डरपोक। मालवी में इसका अर्थ मिलता है डरपोक। ठीक है, बाकी डब्बू का अर्थ बर्तन ही होता है। अब आते हैं अर्थी पे। अर्थी शब्द हर कोई जानता है कि अर्थी, कांधे पर अर्थी, कांधे पर अर्थी, अर्थी। लेकिन अगर अर्थी शब्द का अर्थ वही हुआ कि शव को ले जाने वाला, जो वो लकड़ी का ढांचा होता है ना, उसे अर्थी कहा जाता है। लेकिन कौन सी अर्थी? अब ये अर्थी का अर्थ अगर वो होता तो फिर याद रखिए, हम विद्यार्थी क्यों कहते, हम स्वार्थी क्यों कहते, ठीक, हम धनार्थी क्यों कहते, या सबसे मजेदार, हम शरणार्थी क्यों कहते। तो कुल मिला के आइए समझा जाए कि अर्थी का अर्थ होता क्या है। इस अर्थी का अर्थ, तो अर्थी का अर्थ होता है इच्छा। अर्थी का अर्थ होता है इच्छा या अभिलाषा। अर्थी का अर्थ क्या होता है? अभिलाषा। अब आप समझ गए होंगे, अर्थी का अर्थ होता है इच्छा या अभिलाषा। तो विद्या की इच्छा रखने वाले को, विद्या को चाहने वाले को विद्यार्थी कहा गया। स्व की इच्छा रखने वाले को, यानी खुद में अपनी, दूसरे की कोई परवाह नहीं है, स्व की इच्छा रखने वाले को स्वार्थी कहा जाता है। धन की इच्छा रखने वाले को धनार्थी कहा, और शरण चाहने वाले को, शरण की इच्छा रखने वाले को कहा गया शरणार्थी। ठीक, लेकिन अब जरा अर्थी की भी बात कर लिया जाए। अब जिस अर्थी की बात चली थी, कांधे पर ले जाने वाला, वो है ये अर्थी। अब इस अर्थी का मतलब होता है शव ले जाने वाला लकड़ी का ढांचा। शव को ले जाने वाला लकड़ी का जो ढांचा होता है उसे कहा जाता है अर्थी। ठीक है, ये हो गया, सीधी सी बात, ये अर्थी। तो अर्थी और अर्थी दोनों में फर्क कीजिएगा। ये अर्थी है, अर्थी, अर्थी का मतलब होता है इच्छा या अभिलाषा। ठीक है, और ये अर्थी का मतलब होता है शव ले जाने वाला ढांचा। लेकिन संस्कृत में अर्थी का एक और अर्थ है। अब वो अर्थी का एक और अर्थ क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यह है अरथी। अरथी यानी कि बिना रथी, बिना सारथी वाला, बिना रथी या सारथी वाला, यानी कि पैदल चलने वाला,
बिना रथी या सारथी के चलने वाला, पैदल चलने वाला। तो कुल मिला के ये शव ले जाने का भी संदर्भ इससे निकाला जा सकता है। लेकिन युद्ध के मैदान में जो पैदल सैनिक हुआ करते थे ना, उन्हें अरथी सैनिक कहा जाता था। अरथी, उन्हें अर्थी कहा जाता था। और जो रथ से चलते थे, जो हाथी से चलते थे, जो घोड़े से चलते थे, उन्हें रथी कहा जाता था। तो हमारी सेना में इतने रथी हैं और इतने अरथी हैं, ऐसे कहा जाता था। तो खैर, अब तो ना युद्ध रहा ना अरथी की बात हो गई। तो अरथी के दो अर्थ होता है। एक अरथी का होता है लकड़ी का वो ढांचा जिसपे शव लेकर जाया जाता है, और एक अरथी का मतलब होता है पैदल चलने वाला। लेकिन वो ये अर्थी नहीं है, ये अर्थी है और ये अर्थी है। उम्मीद करूं कि मेरी बातें समझ में गई अर्थी और अर्थी के अर्थ के संदर्भ में। खैर, डब्बू, जग्गू, गब्बू, खब्बू, ये शब्द के अर्थ मैंने बताया। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोग इनका अर्थ जान रहे थे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जान रहे हों, ठीक है, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो कभी भी बच्चों का नाम रखा जाए तो ये सोच कर रखा जाए कि उसका अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ उसका सही है या नहीं है। अब भगोना है, भगोना रख दिया जाए तो कोई मतलब नहीं बना। खैर, तो कमेंट कर। अच्छा, आपके दिमाग में अगर कोई शब्द आता हो जो देशज के तौर पर बच्चों को रखा जाता है, कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे नाम ना रखे जाएं जिसका कोई अर्थ ही ना हो। हालांकि नंदू का, जग्गू का, लल्लू का बड़ा ही प्यारा अर्थ होता है। मैं वीडियो बनाया हूँ, आप उस पर जाकर के देख सकते हैं। आप अगर किसी नाम का अर्थ जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका अर्थ बताने के लिए। खैर, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ये भी बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, किसी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और अब तक आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।